Hello. Hello. Yeah, so Shivam this side from YouTube India. Okay. Yeah, so hair transplant and hair care info is your channel, right? Uh-huh. So we have got a defamation request against you. Defamation. YouTube India. YouTube इंडिया। Yeah, अच्छा, कहाँ पर है ऑफिस इसका? हैदराबाद। अच्छा, खुला हुआ है, चल रहा है ऑफिस हाँ जी। लॉकडाउन में? हाँ जी, इसलिए हम लोग प्राइवेट नंबर से कॉल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ माय हाँ गॉड। हाँ जी। ठीक है, नोटिस भेज दो। नोटिस तो नोटिस तो आपका ईमेल पे आया ही होगा। मेरी ईमेल आईडी पता है? हाँ जी। मेरी healthy ईमेल आईडी wealthy पता है? all @gmail.com। क्या? healthy wealthy all @gmail.com। ये तो सब चैनल पर डाला हुआ है मैंने, कुछ ऐसा बताओ ना जो डाला हुआ नहीं है मैंने। सर, हम आपको जो बता रहे हैं आप सुन लीजिए। अच्छा, बस सुन लूं? हाँ जी। अच्छा, हम्म। सुनाओ। सर, तो जो आप डिफेम कर रहे हैं, हाँ हाँ, ये लोग क्लेम कर रहे हैं। करने दो क्लेम। हाँ जी। अच्छा, सो आप ये मानते हैं आपके सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? भाई एक काम कर, तू लीगल नोटिस भेज। अच्छा। और ये फोन का नहीं बना, समझ गया? अच्छा। हम्म। चल रख दे अब। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। डॉक्टर्स नहीं होते तो शायद ये दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी आज है। लाखों करोड़ों लोगों की जान डॉक्टर्स ही बचाते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक की बात करने वाला हूँ, जहाँ से मैंने अपना पहला हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और किस तरह से मुझे वहाँ से 2 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। 2 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस। आप सोच सकते हैं कि 2 करोड़। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा पहला हेयर ट्रांसप्लांट जो था वो फेल हो गया था। मार्च 2019 में मैंने वो एक हेयर ट्रांसप्लांट कराया था CR पार्क के क्लिनिक से। और 5-6 महीने 7 महीने तक मुझे लग रहा था कि मेरा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ दिख रही थी। 6 मंथ 7 मंथ के आसपास काफ़ी ग्रोथ हो गई थी, बाल आ गए थे लंबे, लेकिन डेंसिटी नहीं आई थी। तो उम्मीद ये थी कि भाई 11-12 महीने में, साल भर तक मेरी जो है डेंसिटी आ जाएगी। तो मैं उसको लेके काफ़ी खुश था। साथ साथ ये भी आप सभी लोग जानते हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, कि मैंने अपनी सारी वीडियोस पहले दिन से, जब से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, रेगुलर अपने चैनल पर डाली थी कि 1 महीने का रिज़ल्ट, 2 महीने का रिज़ल्ट, 3 महीने का रिज़ल्ट, 4 महीने का रिज़ल्ट। इस तरह से मैंने अपनी सारी वीडियोस डाली थी, जो कि अभी भी अवेलेबल हैं। हुआ ये कि जब 8-9 महीने बीत गए और मेरी काफ़ी डेंसिटी ज़्यादा नहीं आई, तो मैं क्लिनिक के पास गया और मैंने जाकर बोला कि सर, मेरी अभी हेयर ट्रांसप्लांट की कंडीशन ऐसी है, क्या कहते हैं आप? तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वही एक्सपेक्ट किया था कि वो बोलेंगे कि अभी आपका साल तो हुआ नहीं है पूरा, तो अभी आप 1 साल तक इंतज़ार कीजिए, आपकी डेंसिटी आ जाएगी और रिज़ल्ट आपका अच्छा हो जाएगा। मेरी उम्मीद ये थी। लेकिन जब मैं गया और मैंने वहाँ पर दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपकी डेंसिटी अच्छी आई नहीं है, तो हम ये करेंगे, हम आपको एक और छोटा सा प्रोसीजर करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट का। उसके लिए आपको 7,000 रुपये और देने होंगे और हम आपके कुछ और ग्राफ निकाल कर आगे डाल देंगे। तो मुझे ये जो उनका सजेशन है थोड़ा बहुत अजीब सा लगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर, पहली बार में क्यों नहीं हुआ अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट, क्यों मेरी डेंसिटी नहीं आई? तो उस पर वो जो डॉक्टर था वो चिढ़कर उठ गया और अंदर चला गया और उसने अंदर से एक टेक्नीशियन को भेजा कि जाकर देखो क्या है। उस टेक्नीशियन ने आकर मुझे बोला कि आपकी डेंसिटी तो कम है, हम ये करते हैं, आपको ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री PRP दे देते हैं और आपकी डेंसिटी में भी इम्प्रूव हो जाए। इतना तो यार मैं भी जानता हूँ कि अगर जहाँ पर बालों की जड़ें ग्रो नहीं की हैं और जहाँ पर बाल है ही नहीं, तो वहाँ PRP देने से बाल तो आएंगे नहीं। अगर मैं अपने गालों पर PRP देने लगूँ तो क्या यहाँ पर बाल उग जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं उगेंगे। तो ये था मेरा। लेकिन मुझे उस दिन काफ़ी बुरा लगा। तो मैं क्या बोलता हूँ उनको, मैं चला गया फिर वहाँ क्लिनिक से। और हर बार की तरह मैंने आकर एक वीडियो डाली बना के कि मैंने आज क्लिनिक गया था, वहाँ पर इस तरह का डिस्कशन हुआ और उन्होंने मुझे बोला कि 7,000 रुपये दो तभी, और आपका हम एक और ट्रांसप्लांट करेंगे, तब आपकी डेंसिटी आएगी। तो जब मैंने ये वीडियो डाली, बहुत सारे लोग बहुत पहले तो व्यूज़ कम ही आए थे, तो 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद काफ़ी लोगों ने वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया।
और ऐसे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए और मुझसे कनेक्ट किया जिनका रिज़ल्ट सिमिलर आया था उसी क्लिनिक से, और उनको बिल्कुल सेम सजेशन दिया गया था कि आप हमें 7-8 हज़ार रुपये दीजिए और हम एक और आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे और हम आपकी डेंसिटी अच्छी कर देंगे एक और ट्रांसप्लांट में। और साथ साथ एक ऐसा बंदा भी मिला था जिसने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी किया था, वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट दोबारा कराया लेकिन उसकी डेंसिटी फिर भी नहीं आई, और लास्ट में उसके सारे जो बाल थे ट्रांसप्लांटेड उनको हटवाना पड़ा। तो इस तरह की स्टोरी मेरे सामने आई और मेरी वीडियो काफ़ी वायरल हो गई, जिस पे हुआ ये कि क्लिनिक ने एक वीडियो बनाई जिसमें मेरे फ़ोटोज़ तो थे ऑब्वियसली उनके पास, और कुछ उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल से लेकर उन्होंने वीडियो बना के डाली 24 मिनट की। उसमें बताया कि मेरा रिज़ल्ट किस तरह से अच्छा है। यार देखो, जब हेयर ट्रांसप्लांट करोगे तो थोड़ा तो बाल आएंगे ही, आप उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जब मेरी स्कैल्प विजिबल है, आगे का इतना पार्ट विजिबल है, तो आप उसे कैसे कह सकते हो। लेकिन उन्होंने मेरे पुराने बिफ़ोर के फ़ोटो को एडिट किया, बहुत ज़्यादा गंजा दिखाया और वीडियोज़ में डाला, फेसबुक पे भी डाली, यूट्यूब पे भी डाली। मेरी उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों से उन्होंने कमेंट्स करवाए उल्टे सीधे कि तू ये है, तू वो है, बेवकूफ़ है, उल्टी सीधी गालियाँ, बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, भर भर के कमेंट आए। मुझे नहीं पता उन्होंने किस तरह से इसको टारगेट किया। फिर मेरे पास एक कॉल आया कि हम यूट्यूब से बात कर रहे हैं। यार यूट्यूब से बात कर रहे हैं और आपने जो वीडियो डाली है ना, और इस पे क्लिनिक ने कंप्लेन किया कि आप उनको डिफेम कर रहे हो, आप इस वीडियो को डिलीट कर दो, नहीं तो हम आपका चैनल डिलीट कर देंगे। यार इतना तो अक्लमंद मैं भी हूँ कि यूट्यूब एक वीडियो के लिए मुझे कॉल नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो आप ये देख सकते हैं किस किस तरह के प्रोपेगेंडा उस क्लिनिक ने अपनाए मेरी उस वीडियो को टेक डाउन करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को पता चल रहा था मेरे रिव्यू देखकर कि यार वो क्लिनिक अच्छा नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट अच्छे आते नहीं हैं। जब इन सब में वो फेल हो गए, उन्होंने मेरे अगेंस्ट में एक FIR फाइल करी और साथ में एक डिफेमेशन नोटिस भेजा मुझे। कितने का? 2 करोड़ का। 2 करोड़, आप सोच सकते हैं 2 करोड़। देखिए, जब किसी ऐसे के पास जिसने कभी कोर्ट का मुंह नहीं देखा हो, पुलिस कोर्ट कचहरी कभी गया ही नहीं हो, उसके पास ऐसा लीगल नोटिस जब जाए और उसको नॉलेज ही ना हो, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है बंदा, परेशान हो जाता है, चाहे कितने भी बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना। और 2 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो मेरे भी यही कंडीशन थी, यही हाल था। बहुत सारे लोग यूट्यूब से ऐसे जुड़े थे जिन्होंने मेरी हेल्प की, बहुत गाइडेंस दी, सपोर्ट दी। कुछ लॉयर्स थे, मेरा जो फ्रेंड है वसीम नाम है उनका, अच्छे लॉयर हैं, उनके साथ मैंने डिस्कशन किया और काफ़ी रिसर्च के बाद मैं इस निष्कर्ष पे निकला। और मैं आपको वो नोटिस दिखाऊंगा अभी कि वो नोटिस सिर्फ एक प्रेशर बनाने के लिए भेजा गया था मुझे, ताकि मैं उस वीडियो को या तो डिलीट कर दूं या फिर उसमें से उनके क्लिनिक के बिल्कुल रेफरेंस हटा दूं, ताकि किसी को पता ही ना चले कि मैंने किस क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग लॉयर हैं, मेरे रिलेटिव्स में है, मेरे फ्रेंड है और मेरे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं। तो उन सभी से मैंने डिस्कशन किया और उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, 2 करोड़ लिखने से 2 करोड़ का नहीं हो जाता, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसके अलावा मैंने बहुत सारी रिसर्च की और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके पास भी कभी डिफेमेशन या इस तरह का कोई धमकी देता है आपको केस करने की, तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं, उल्टा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। डिफेमेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक ये होती है कि डिफेमेशन जब माना जाता है जब आपने झूठ बोला हो, और मैंने उस वीडियो में कुछ भी झूठ बोला नहीं था। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ थे, जो मैंने बोला था। मेरे पास वीडियोस थी। उस क्लिनिक में पियोन हेल्प कर रहा था मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में और दूसरा एक टेक्नीशियन था। बस ये 2 लोग रात को 11 बजे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट कर रहे थे। ना तो डॉक्टर था वहाँ पर, ना कोई भी था। और मेरे पास उन चीज़ के प्रूफ हैं, आज भी वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे पास, चैट्स हैं मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स हैं क्लिनिक के, जिससे आज की डेट में भी अगर वो केस दोबारा आगे बढ़ता है तो मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता हूँ और वापस डिफेमेशन केस उस क्लिनिक पे भी कर सकता हूँ, जिस पे कि और वो उसके बाद वो सर्टेनिटी हो जाती है कि वो क्लिनिक हारेगा ही हारेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डिफेमेशन नोटिस। तो दोस्तों, ये है वो नोटिस, लीगल नोटिस, 2 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस जो मुझे भेजा गया था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो नोटिस करने की है यहाँ पर, वो ये कि एक वर्ड फॉर्मेट में टाइप करके भेजा गया था,
ना ही PDF थी, ना ही इस पर किसी लॉयर के साइन थे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जिस लॉयर का नाम लिखा था उस बेचारे का नाम ही गलत लिखा हुआ था। कोई भी लॉयर अगर एक लीगल नोटिस टाइप करेगा तो वो अपना नाम तो कम से कम गलत नहीं लिखेगा। तो मुझे लगता है ना, ये क्लिनिक ने खुद ही अपने आप ही टाइप करके मुझे भेज दिया वर्ड फॉर्मेट में कि सोचा चल काम चलाओ निकाल लो, क्योंकि एक लीगल नोटिस भेजने के लिए भी खर्चा होता है, पैसे लगते हैं, वरना लॉयर कभी भी अपना नाम गलत लिखेगा ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ मेरा नाम गलत है, यहाँ मेरा मोबाइल नंबर गलत है। अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। हर लाइन में 5-5 मिस्टेक है आपकी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लेकर जाता हूँ आपको, 2 करोड़ रुपए, जहाँ पर इन्होंने चचा ने लिखे हैं 2 करोड़ रुपए। हाँ, एज पर अबव एक्सप्लेन्ड सिचुएशन आई हेयर बाई कॉल अपॉन थ्रू दिस नोटिस टू पे सम ऑफ रेस 200। उसके बाद पता नहीं है यहाँ पर क्या लिखा है, VHI इम्यून। और उसके बाद देखिए ज़ीरो कितनी लगाई है ना, ये नहीं पता कि 2 करोड़ में ज़ीरो कितनी होती है। एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा के यहाँ मांग रहे हैं 20 करोड़ रुपए। और यहाँ पर लिखा है इन्होंने 2 करोड़ कौन है ये लोग, कहां से आते हैं रुपए, मतलब कुछ भी। यहाँ देखो वीडियोस की स्पेलिंग क्या है, वो 15 दिन में दे दूं इनको भाई साहब। स्पेलिंग मिस्टेक की दौर इसके अंदर बात ही मत करो, इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक है। और ये जो मैंने ब्लैकआउट किया हुआ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि क्लिनिक का नाम क्या है और यहाँ पर आपने हाइड क्या किया हुआ है। तो देखिए, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेस पर कोई भी मेरी वीडियो को डिलीट करा सकता है। अगर मैंने किसी का नाम लिया या कुछ शो किया मैंने, तो यूट्यूब मेरी वीडियो डिलीट कर सकता है अगर वो बंदा कंप्लेन कर दे। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी ये वीडियो डिलीट हो, इसलिए सारी मैंने इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है। सिर्फ यहाँ पर मेरा नाम विजिबल है, इसके अलावा किसी और का नाम विजिबल नहीं होगा। हालांकि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली बात, जो इसका बेस पॉइंट है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप मेरे पास आए थे 19 तारीख को मार्च में 2019 में, और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपने रिक्वेस्ट की थी। आपकी ग्रेड थी बॉल्डनेस 3 और आपको हमने 3000 बोले थे, लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे। अग्रीड की स्पेलिंग देखो, AGGREED, पूरे नोटिस में ये लिखा हुआ है अग्रीड की स्पेलिंग। यहाँ पे देखो, ये रहा। ऐसे लीगल नोटिस बनता है क्या? और मतलब 3000 के ग्राफ्ट के मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने 2000 ग्राफ्ट में इनसे एग्री करके बनवा लिया, जो कि सरासर झूठ है। मेरे पास इनका हैंड रिटन मेरे पास नोट है, इनके काउंसलर है या डॉक्टर है, उसके हाथ का मेरे पास रिटर्न में डॉक्यूमेंट है कि जो भी अग्रीड हुआ था वही पैकेज मैंने लिया था। मेरे पास व्हाट्सएप की चैट है और वो आज भी मेरे पास अवेलेबल है। तो जो बेस पॉइंट है इनका ग्रेड 3 की बॉल्डनेस और इन्होंने 3000 बोला था, वो सर सीधा सीधा ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो पूरा जो बेस है इनके डिफेमेशन नोटिस का, वही ख़त्म हो जाता है। और ये मैंने इनको, ये मेरा रिप्लाई है, उसमें मैंने लिख कर भी भेजा था, आई ऑल्सो हैव रिकॉर्डेड एविडेंस, कि जो आपने 3000 बोले वो आपने 3000 नहीं बोले थे, आपके ऑफिशियल लेटर हेड पर है। एनेक्सर 3 मैंने इनको भेजा था और व्हाट्सएप चैट है इनके काउंसलर के साथ, और काफ़ी सारे मैंने इनको प्रूफ भी अटैच करके भेजे थे जब मैंने इसका नोटिस का रिप्लाई किया था। तो जो बेस था उसी में इन्होंने झूठ बोल दिया मुझ पर प्रेशर डालने के लिए कि हमने तो 3000 बोले थे, आपने 2000 लगाया। मतलब कुछ तो दिमाग यूज़ कर लेते नोटिस बनाने से पहले। अब यहाँ बोल रहे हैं कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इन्हें थैंक्स बोला था। मतलब थैंक्स बोला था तो क्या मैं सेटिस्फाई हो गया? रिजल्ट आने में 1 साल लगता है। यहाँ लिख रहे हैं कि मैंने इनके साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया। PRP लेने गया, हर ऑल्टरनेट डे पर ये मुझे लेज़र सेशन के लिए बुलाते थे। मतलब हद ही कर रखी है। और लेज़र सेशन लेने ना जाओ, हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब हो जाए तो बोलेंगे कि आपने लेज़र सेशन नहीं लिया इसलिए आपका हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब हो गया। बहुत तरह की इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है और बहुत सारे लोगों के हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब करते हैं। अब यहाँ पर लिख रहे हैं इन्होंने कि मैंने अपने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली जिसमें मैंने झूठ बोलकर डिफेम किया कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, उसकी वजह से इनको बहुत सारा लॉस हुआ है। दिस हैज़ कॉस्ट बिग फाइनेंशियल लॉस टू सेंटर एंड द इंडस्ट्री वेयर इज़ वर्किंग मोर देन 10 years। अगर मैं वीडियो में झूठ बोल रहा हूँ और इनके हिसाब से मेरा वो हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट ठीक है, तो फिर लॉस कैसे हुआ? फिर तो बेनिफिट हुआ ना, फिर तो इन्हें मुझे पैसे देने चाहिए। अगर मेरा रिजल्ट अच्छा है और वही रिजल्ट मैंने दिखाया, मैंने एडिटिंग तो करी नहीं, तो मुझे पैसे देने चाहिए ना। फिर तो आपको फ़ायदा हुआ अगर आपके हिसाब से वो रिज़ल्ट अच्छा है। डिफेम कैसे हो गया? यहाँ पे भी इन्होंने लिखा कि पोस्ट ऑपरेटिव पिक्चर शोज प्रीटी गुड रिजल्ट्स। अगर अच्छे रिजल्ट शो कर रही है मेरी फ़ोटोज तो डिफेम कैसे हुए? आपको तो मुझे पैसे देना चाहिए।
यहाँ लिख रहे हैं कि मैंने इनके अटैम्प्ट जो थे कम्युनिकेट करने के वो ब्लॉक कर दिए। मतलब इनके पास नोटिस भेजने के लिए टाइम है, लेकिन कम्युनिकेशन भेजने के लिए टाइम नहीं है, बात करने का टाइम नहीं है। कम्युनिकेशन मैंने ब्लॉक कर दिया इनका फेसबुक पर, यूट्यूब पर कैसे कम्युनिकेशन होता है? किसी तरह कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। ये क्या कर रहे थे, ये इन्होंने एक मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई थी, मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ एडिट करके, जो कि इलीगल थी, और उसके लिए मैं इनके ऊपर डिफेमेशन केस भी डाल सकता था। वो मैंने यूट्यूब के थ्रू डिलीट कराई थी, इनकी फेसबुक के थ्रू डिलीट कराई थी। तो उसे बोल रहे कि मैंने वो कम्युनिकेशन इनका डाउन कर दिया। सीधे बात करो ना। और उसको ये मेरे कमेंट्स में जाके पेस्ट कर रहे थे। यूट्यूब ऑटोमेटिकली अगर आप कोई भी लिंक डालते हैं ना कमेंट्स में, वो उसको ब्लॉक कर देता है। और वही 2000 ग्राफ, 3000 ग्राफ, 2000 ग्राफ, 3000 ग्राफ, जो कि मेन बेस पॉइंट है वही इनका झूठा। We live further, you had also uploaded derogatory remark and defamatory statement on social media। फेसबुक पे तो कुछ डाला ही नहीं था मैंने, ट्विटर में कभी यूज़ करता नहीं हूँ, व्हाट्सएप पर मैंने किसको डाल दिया? किसी को नहीं डाला। और व्हाट्सएप की स्पेलिंग ये नहीं होती चाचा, व्हाट्सएप होती है। बस अपनी रेपुटेशन और रेस्पेक्टेबल और ये सब, क्लाइंट्स को रेस्पेक्ट नहीं करते। मेरा जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था, वहाँ लोग आकर चिल्ला रहे थे, तभी मुझे लग गया था कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन मेरा हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो गया था, तो मैंने ऊपर वाले से दुआ करी कि यार बस मेरा हेयर ट्रांसप्लांट ठीक से हो जाए, रिज़ल्ट आ जाए। पर क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका दुआ का भी। तो ये इनका नकली सा नोटिस, जिसमें एडवोकेट के कोई साइन नहीं, एडवोकेट का नाम ही गलत लिखा हुआ है, और वर्ड में इन्होंने टाइप करके भेज दिया कि बंदा डर जाएगा, यूट्यूब से वीडियो हटा देगा। वीडियो आज भी अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज भी वीडियो डली हुई है, क्योंकि उसमें कुछ गलत नहीं है और ना ही किसी तरह का झूठ बोला है। और उस हेयर ट्रांसप्लांट को ठीक कराने के लिए मुझे 5 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़े हैं ठीक कराने के लिए। मैं चाहूँ तो वो केस इन पर डाल सकता हूँ, डिफेमेशन का भी और कॉस्ट रिकवर करने का भी, कि इन्होंने ऐसा किया। सीधी सिंपल सी बात है, डिफेमेशन जब होता है जब आपने झूठ बोला। अगर चाहे कितना भी गंदा डिफेमेशन हो, किसी ने कुछ भी बोला, आपको चोर बोल दिया हो, कातिल बोल दिया हो, आपको रेपिस्ट बोल दिया हो, कुछ भी बोल दिया हो, अगर वो सच है ना, तो वो डिफेमेशन नहीं है और आपके अगेंस्ट आप उस पर केस डाल ही नहीं सकते अगर वो सच है तो सीधी सी बात है। मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाया, मैंने बोला रिजल्ट मेरा अच्छा नहीं आया, उसमें कोई डिफेमेशन है ही नहीं, क्योंकि मैंने सच बोला। इन्होंने मेरी ग्राफ्ट भी इतनी सारी एक्स्ट्रा निकाल दी और मैं वहाँ पर इन पर चिल्लाया था। मतलब आंखें बंद करके काम करे जा रहे हैं, काउंटिंग कुछ हो नहीं रही है। अंडर स्टाफ हॉस्पिटल इनका केयर जो भी सेंटर वेंटर है, और 2 वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट कर रही है, तो कैसे होगा? कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो पैसों के लिए इतना लालची नहीं होना चाहिए ना कि आप किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दो। उसके बाद इन्होंने जो मेरे अगेंस्ट वीडियो डाली थी, उसमें लिखा कि हम डबल और ट्रिपल हेयर ग्राफ्ट हमने इम्प्लांट की हेयर लाइन में, ताकि इनकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि इनकी खुद की वीडियो के अगेंस्ट है, जिसमें डॉक्टर बोलता है हम फ्रंट में जो बाल डालते हैं उसमें सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट डालते हैं ताकि रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल लगे। और मैंने लिख दिया कि ये दोनों वीडियो आपके खिलाफ ही के कोर्ट में यूज़ होगी। हज़ारों बम्स मेरी स्कैल्प पर बने हुए थे, जो कि कभी जाते नहीं है जब तक कि खूब पैसा लगाकर आप उन्हें निकलवाना दो, क्योंकि जो ग्राफ्ट के साथ एक्स्ट्रा टिश्यू लगे होते हैं, जो मांस लगा होता है, वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और थोड़ा मांस ऊपर निकल जाता है, वो कभी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केस थे। उसमें एक मेरे भाई ने मुझे बताया था, रोहित नाम है उनका, उनके साथ भी ये हुआ था, उनका हेड ट्रांसप्लांट फेल हुआ था और उनको भी रीसर्जरी करने के लिए उनसे और पैसे मांगे थे इस क्लिनिक ने कि और पैसे दे दो हमें, हम दोबारा हेड ट्रांसप्लांट कर देते। इसके अलावा एक केस था जिसमें इन्होंने एक बंदे का हेड ट्रांसप्लांट किया, वो फेल हो गया, फिर उसको बोला कि हम दोबारा कर देते हैं। उस बंदे ने दोबारा कराया भी, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आया। उस बंदे ने इन पे केस डाला, इन्होंने उसको सारे पैसे दिए, 60,000 रुपये उससे लिए थे ट्रांसप्लांट के, 10% इंटरेस्ट के साथ इन्होंने उसको पे करा, साथ में 10,000 रुपये इन्होंने कंपनसेशन दिया उसको वापस। तो ये जजमेंट की कॉपी इंटरनेट पर अवेलेबल है। और ये ऐसी चीज़ है, चाहे मैं इसको वायरल भी कर दूं ना, कोई डिफेमेशन नोटिस नहीं आएगा, कोई डिफेमेशन केस नहीं होगा, क्योंकि ये सच है और सच का कोई डिफेमेशन नोटिस नहीं होता। इसके अलावा इतने सारे पेशेंट्स है जो इन्होंने यहाँ से हेड ट्रांसप्लांट करा और उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया मेरी वीडियो को देखने के बाद। उन्होंने बोला कि यार हमारे साथ बहुत गलत हुआ है
और इतना ही नहीं, एक लेडी जिसने मुझसे कांटेक्ट किया और बोला कि उसने सेक्स चेंज सर्जरी इनके सेंटर पे कराई थी और इन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मतलब ऐसे ऐसे केस मुझे सुनने को मिले थे कि मुझे अपना केस तो बहुत छोटा लग रहा था। जो मैंने आपको ऑडियो सुनाई सबसे स्टार्टिंग में, वैसे कॉल की, मेरे नंबर पे बहुत सारे OTP जनरेट किए लाइन से, फेसबुक यूट्यूब पर एब्यूजिव कमेंट करवाए जिसके मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया। तो आप देख ही सकते हो कि किस तरह से इन्होंने हरासमेंट किया। मैं केस कर सकता हूँ और मुझे उसका कंपनसेशन भी मिलेगा, लेकिन मैं चूज़ करता हूँ शांति। और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात, जब आप एक डिफेमेशन नोटिस किसी को भी भेजते हैं और आप 2 करोड़ मांगते हैं ना, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 2 करोड़ आप किस बेस पे मांग रहे हो, क्या बेस है, किस बेस पर मांग रहे हो, कौन से आपके क्लाइंट थे जो आपसे हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले थे और चले गए। पहली बात, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 2 करोड़ का आप अगर डिफेमेशन केस डाल रहे हो ना, तो कोर्ट की फ़ीस होती है, उसके अलावा कुछ चार्जेस होते हैं 7.5% के आसपास, जो आपको कोर्ट में जमा कराने होते हैं ताकि कोर्ट को ये पता चल जाए कि आप सीरियस हो केस को लेकर। अदरवाइज़ वो तो कल को कोई भी, मैं किसी को कुछ बोलूँगा, तीसरा बंदा जाके बोल देगा कि यार इसने मुझे डिफेम किया, केस डाल दो इसके अगेंस्ट में। तो सीरियसनेस को जानने के लिए, और 2 करोड़ के लिए कितने पैसे जमा कराने पड़ेंगे इनको? 1 करोड़ के ऊपर 7.5 लाख, 2 करोड़ के ऊपर 14 लाख रुपए। तो जो बंदा 40,000 रुपये वापस देने में कतरा रहा है, 45,000 रुपये, वो 14 लाख रुपए कोर्ट में जमा कराएगा और वो पैसे वापस भी नहीं मिलेंगे अगर आप केस हार गए तो। ऊपर से केस हारने के बाद जो अपोजिट पार्टी है वो आपके ऊपर डिफेमेशन केस कर सकती है, और क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि आपने झूठ बोला था, गारंटीड हारोगे। 2.5 साल होने वाले हैं, अभी तक कोई रिवर्ट उस पर आया नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह का मुझे 2 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा हुआ था जिसमें इतनी सारी गलतियां थी। मुझे इस परेशानी में डालने के लिए उस क्लिनिक के ऊपर केस कर सकता हूँ, बट मैंने चूज़ किया कि यार लाइफ में बहुत चीज़ें करने के लिए इन केस वेस को छोड़ो, आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ा और मुझे एक बहुत अच्छे डॉक्टर मिले, डॉक्टर प्रदीप सेठी, जिनसे मैंने कंसल्ट किया अपने फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट का, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से हम आपके एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट को एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट में कन्वर्ट करेंगे। आपके ख़राब लगे हुए ग्राफ्ट को इस तरह से हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, और कुछ ग्राफ्ट इस तरह से हम लगाएंगे, और जो आपका डोनर एरिया है उसको अनइवन है, कहीं से ज़्यादा कहीं से ग्राफ्ट निकली हुई है, हम इस तरह से निकालेंगे कि आपका वो इक्वल हो जाए। तो जो उनकी अप्रोच थी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट वहाँ से कराया, और आज आप मेरा रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। हो सकता है कि वो क्लिनिक आज भी मेरी इमेजेस मेरे यूट्यूब से लेकर यूज़ करता हो अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए कि इन्होंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करा था और इनका अच्छा रिज़ल्ट मिला, लेकिन ये जो रिज़ल्ट है वो उस क्लिनिक का नहीं है, यूजेनिक्स क्लिनिक का है। और ये एक और प्रूफ है कि मेरा जो पहला हेयर ट्रांसप्लांट था वो एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट था। उसके बाद मुझे जितना मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट थी, उससे 5 गुना ज़्यादा कॉस्ट पर मुझे वो रिपेयर कराना पड़ा। और शायद अगर मैं पहली बार में ही अच्छे क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट, यानी अपने सेकंड क्लिनिक से ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लेता, तो मेरी कॉस्ट भी बचती, मेरी ग्राफ्ट भी बचती, मेरा 1 साल का टाइम भी बचता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। लाइफ में बहुत कुछ होता है, हर चीज़ को सीरियसली मत लेना और अपने लिए अच्छा डिसीज़न लेना। जैसी गलती मैंने की है वैसी गलती आप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।